नमस्कार टू एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी में बात मेरे साथ में। आज हम एक ऐसे शापित और रहस्यमयी गांव के बारे में बात करेंगे जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। राजस्थान का एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे सभी निवासी, जो संख्या में 5000 के करीब थे। भारत की इस रहस्यमयी जगह की कहानी इतिहास आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, जहां हर घर में तहखाना और भाईचारा ऐसा कि आखिरी कमरे की खिड़की दूसरे घर की पहली खिड़की होती है। लेकिन आज शाम ढलते ही यहां दिखाई देता है रूहानी ताकतों का रहस्यमयी संसार। आज हम जानेंगे ऐसी खौफनाक इतिहास से संबंधित जगह के बारे में, जो पर्यटकों द्वारा देखी जाने वाली सबसे खास जगहों में से एक भी है। जब आप इस जगह की यात्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह गांव राजस्थान के सबसे खास आकर्षण स्थलों में से एक है, जिसे आपको अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। राज्य के रेगिस्तान से अलग यह जगह सुंदर और खूबसूरती के कारण बेहद प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसे डरावना और भूतिया भी कहते हैं। यहाँ लोग आज भी जाने से डरते हैं। इस गांव में और इसके आसपास कई भूतिया और असामान्य गतिविधियों की कई कहानियाँ कही गई हैं, लेकिन इस बात का आज तक कोई भी ठोस सबूत नहीं दे सका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुलधरा गांव की। कुलधरा गांव राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुलधरा गांव अपनी स्थापत्य सुंदरता और इतिहास की वजह से घूमने की एक बहुत ही रोचक जगह है। अगर आप कुलधरा गांव के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर इस जगह की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने कुलधरा हिस्ट्री, रहस्य, इतिहास और घूमने के बारे में पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। हम बात करते हैं सबसे पहले कुलधरा के इतिहास की। तो बता दें कि कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव जाकर बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक लेखों में भी बताया गया है कि कधान नामक पाली के एक ब्राह्मण ने इस जगह पर अपना घर बनाया था और यहाँ एक तालाब खोदकर इसका नाम ऊधासर रखा। पाली ब्राह्मणों को ही पालीवाल कहते हैं और यहीं से उनके वंश का नाम आता है। कुलधरा गांव में कई ऐसे शिलालेख और नक्काशियाँ पाई गई हैं, जिनमें से कई ने कुलधरा का ब्राह्मण जाति के निवास के रूप में उल्लेख किया है। कई इतिहासकारों और अन्य विद्वानों का मानना भी है कि कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मणों के निवास की वजह से उनकी जाति से ही इस गांव का नाम पड़ा है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ की जो निवासियों ने अंतरजातीय विवाह की प्रवृत्ति का पालन किया, वह प्रवृत्ति केवल इन ब्राह्मणों के बीच में ही प्रचलित थी। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा 1291 में बसाया गया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे। वे वहां से विस्थापित होकर 11वीं शताब्दी में जैसलमेर, साथलमेर जो कि पोखरण में है, बीकानेर, जोधपुर आकर बस गए थे। सन 1291 में 600 परिवारों का यह गांव बसाया गया था। इसके आसपास पालीवाल समुदाय के 83 गांव और थे। करीने और वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया यह गांव अत्यंत समृद्ध था। यहाँ आलीशान हवेलियाँ भी हुआ करती थी। कुलधरा गांव की संरचना वैज्ञानिक तरीकों से की गई थी। ईंट पत्थरों से निर्मित गांव के मकान ऐसे थे जहां गर्मियों में भी गर्मी का एहसास नहीं होता था। सभी मकान इस कोण पर बने थे कि हवाएं सीधे घरों में से होकर गुजरती थी और घर का वातावरण शीतल रखती थी। घरों में अनेक झरोखे थे, जो हवाओं के विचरण के लिए तो आवश्यक थे ही, साथ ही ये दूसरे घरों से इस प्रकार जुड़े हुए थे कि कोई भी अपनी बात आसानी से एक घर से दूसरे घर तक पहुंचा सकता था। घर में
पानी के कुंड, सीढ़ियाँ और तहखाने भी बने हुए थे। तहखानों में धन संपत्तियाँ छुपाकर रखी जाती थी। विशेष बात तो यह थी कि इस गांव में प्रत्येक घर में एक सुरंग भी थी। माना जाता है कि इस सुरंग से होकर ही गांव वाले यह गांव छोड़ कर गए थे। कुलधरा गांव के खाली हो जाने के संबंध में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। इस गांव की कथा या कहानी एक पर्यटक आकर्षण के रूप में इसकी सबसे खास संपत्ति है। इस गांव की कहानी कई युगों से चली आ रही है और यहाँ की एक स्थानीय लोक कथा बन चुकी है। कुलधरा की कहानी को आप गांव वालों से कुछ रुपए के बदले में बहुत अच्छी तरह से सुन सकते हैं, जान सकते हैं। एक लोकप्रिय मिथक के अनुसार जैसलमेर में सन 1815 के आसपास गद सिंह महारावल का शासन था। उनके कमजोर शासन का लाभ उठाकर उनका दीवान सालिम सिंह समस्त रियासत में अपनी हुकूमत चलाता था। वह अत्यंत क्रूर और जालिम टाइप का था। वह प्रजा पर अनगिनत प्रकार के कर लगाया करता था। कहा जाता है कि उसकी बुरी नज़र गांव के मुखिया की सुंदर पुत्री शक्ति मैया पर थी। वह उससे विवाह करना चाहता था। शक्ति मैया मात्र 18 वर्ष की थी और सालिम सिंह पहले से भी विवाहित था। उसकी 7 पत्नियां थीं। मुखिया अपने पुत्री का विवाह अन्य बिरादरी में करना नहीं चाहता था, लेकिन सालिम सिंह अपनी हट पर अड़ा हुआ था। उसने संदेशा भिजवाया कि यदि उसे अगली पूर्णमासी तक शक्ति मैया नहीं मिली तो वह गांव पर हमला कर देगा और उसे उठाकर ले जाएगा। इसी स्थिति पर विचार के लिए समस्त 84 गांव वालों ने मंदिर में एक सभा बुलाई और उस सभा में यह निर्णय लिया गया कि वे किसी भी स्थिति में अपने गांव की कन्या सालिम सिंह के हाथों में नहीं सौंपेंगे। सभी ने मिलकर रातों रात गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया। इस प्रकार गांव जैसा था वैसा ही छोड़कर समस्त गांव वाले रातों रात कहीं चले गए। कोई ये नहीं जानता है कि वे कहाँ गए। बस ये कहा जाता है कि जाने के पहले उन्होंने गांव को श्राप दिया कि अब यह गांव कभी नहीं बस पाएगा। इसी तरह से भरा पूरा गांव एक ही रात में उजाड़ हो गया। गांव खाली करने के पीछे की एक और कहानी कुछ हद तक वैज्ञानिक कही जाती है। सन 1850 के आते आते कुलधरा का भूमिगत जल बहुत नीचे तल पे चला गया था। सिंचाई का अन्य जरिया न होने के कारण धीरे धीरे पैदावार में कमी आने लगी। खेत सूखने लगे और एक ऐसा वक्त भी आया जब यहाँ की पूरी ज़मीन बंजर हो चुकी थी। इसके बाद कुलधरा के निवासियों के पास गांव को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। माना जाता है कि कुलधरा में रहस्यमयी शक्तियों का बोलबाला है। यहाँ होने वाली विचित्र और रहस्यमयी घटनाओं से इस बात को बल भी मिलता है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ महिलाओं की चूड़ियों की खनक, पायलों की छम छम और बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। साथ ही किसी के आसपास चलने का अनुभव भी होने का मामला सामने आया है। सन 2013 में दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम कुलधरा गांव में एक रात के लिए ठहरी थी। उनके कहे अनुसार उन्हें यहाँ कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। उन्हें कई बार ऐसा लगा मानो किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा हो और पलट कर देखने पर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। यहाँ तक कि उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के निशान भी बने हुए थे, जबकि उस रात गांव में कोई बच्चा नहीं था। गांव वाले इन घटनाओं को पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का ही प्रभाव मानते हैं। दिन भर तो वे गांव में घूमते हैं, लेकिन रात में कोई भी इस गांव में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाता है। पालीवाल ब्राह्मण बुद्धिमान और उद्यमी हुआ करते थे। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। रेगिस्तानी भूमि पर भी वे वैज्ञानिक तरीके से कृषि करते थे। उन्होंने वहाँ की जमीन की जिप्सम की परत को पहचाना, जो कि बारिश के पानी को अवशोषित होने से रोकती थी। अपने जल प्रबंधन की तकनीक से उसके बलबूते पालीवाल ब्राह्मणों ने मरुस्थल में भी कृषि केंद्रित समाज की स्थापना की थी। उस इलाके का सबसे अमीर और संपन्न समुदाय कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मण ही थे। उनके पास धन धान्य और आभूषणों की कोई कमी नहीं थी, जिन्हें वे अपने घर के तहखानों में छुपा कर रखा करते थे। कुलधरा गांव
अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसकी वजह से अब पर्यटक इस जगह की यात्रा कर सकते हैं और चारों तरफ घूमकर इस बात का पता लगा सकते हैं कि यह गांव पहले कैसा हुआ करता था। कुलधरा गांव इस एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें लगभग 85 छोटे छोटे आवास शामिल हैं। इस गांव में कुछ ईंटों की संरचनाओं को छोड़कर गांव की सभी झोंपड़ियां टूटी हुई हैं। इनमें से कुछ झोंपड़ियां इतनी बुरी तरह टूटी हुई हैं कि वो रेगिस्तान की रेत में लगभग दब सी गई हैं। इस गांव के पास एक देवी का पुराना मंदिर भी है, जिसके अंदर कई शिलालेख हैं। इन प्राचीन शिलालेखों ने पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में मदद की है। कुलधरा गांव उन लोगों के लिए स्वर्ग के समान है जो अपनी यात्रा के दौरान भारत की कुछ खास जगहों के खास अनुभवों की तलाश में रहते हैं और इतिहास के बारे में भी जानने की रुचि रखते हैं। जो लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में रुचि रखते हैं और कुछ खास चीज़ों पर लघु फिल्म या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की तलाश में रहते हैं, तो यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान भी है। अगर आप इस गांव की यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहां हफ्ते में किसी भी दिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि इस गांव को प्रेत बाधित या भूतिया माना जाता है, इसीलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद इसके गेट बंद कर देते हैं। कुलधरा गांव में प्रवेश शुल्क के रूप में प्रति व्यक्ति 10 रुपये, यदि आप कार से जा रहे हैं तो 50 रुपये आपको देने होंगे। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो वर्ष के आधे समय बेहद गर्म रहता है, जिसके चलते कुलधरा घूमने का आदर्श समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इन महीनों में गर्मी थोड़ी कम पड़ती है, इसलिए इस समय आप सूरज की तेज़ गर्मी से बचकर रेगिस्तान में घूमने का आनंद ले सकते हैं। जैसलमेर राजस्थान का एक प्रमुख शहर है। यहाँ पर आप राजस्थानी डिश जो भी आपकी इच्छा हो उस भोजन का आप स्वाद ले सकते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट के मेनू में स्वादिष्ट भोजन की लिस्ट देखकर आपके मुंह में पानी आने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर के मुख्य शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान की यात्रा करते हुए आप जैसलमेर पहुंचकर कुलधरा गांव पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। यदि आप जैसलमेर के कुलधरा गांव जाने के लिए हवाई मार्ग का चुनाव करते हैं तो मैं आपको बता दूं, कुलधरा का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जैसलमेर ही है, जो कि इस गांव से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और यह हवाई अड्डा मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लिए सबसे अच्छा विकल्प जोधपुर हवाई अड्डा है, जो कि लगभग 285 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप यहाँ पर सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा नियमित रूप से चलने वाली बसों से आप अपने पर्यटक स्थल पर आसानी से पहुँच जाएंगे। यह गांव रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रेलवे स्टेशन दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। आप ट्रेन से भी यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। तो आज की जानकारी यहीं तक ही, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।